ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाहों के कारण हो रही मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि बच्चा चोरी से संबंधित सूचना का सत्यापन और जांच राजपत्रित अधिकारी करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पूरे प्रकरण को शासन एवं पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। नया सर्कुलर जारी किया गया है और ऐसे सभी प्रकरण जो भी इस तरह की चीजें अगर प्रकाश में आ रही हैं, उसके लिए निर्देश है कि उसकी सत्यता को तुरंत सीनियर लेवल पे राजपत्रित अधिकारी जाके स्वयं परखें और सत्यता के आधार पर कार्रवाई करें। अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए तथा अगर झूठे आरोपों में किसी के साथ मारपीट की जा रही है, चोट पहुंचाई जा रही है तो उसमें भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ 112 को भी ये निर्देश दिए गए हैं, उनके वाहन भी ऐसे कॉल्स पे तत्काल मौके पे जाएं और लोगों को जागरूक करें। कोई भी व्यक्ति जो ऐसी स्थिति में हिंसक घटनाएं कर रहा है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के निर्देश शासन एवं डीजीपी के द्वारा सभी फील्ड फॉर्मेशन को दिए गए हैं। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रदेश में 12 सितंबर से 19 सितंबर तक समाधान सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि समाधान सप्ताह के दौरान बिजली उपकेंद्रों और नजदीकी बिलिंग केंद्र पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी जाएंगी और मौके पर ही उनका निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाधान सप्ताह के दौरान उपभोक्ता अपने बिल से संबंधित शिकायतों के अलावा लोड बढ़ाने, नया कनेक्शन लेने, मीटर लगवाने, ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने, जर्जर पोल और लाइन तथा कम वोल्टेज जैसी समस्याओं का निस्तारण करा सकते हैं। उन्होंने मुख्यालय के सभी अधिकारियों, डिस्कॉम, जिला और सर्कल स्तर के अधिकारियों को समाधान सप्ताह के दौरान क्षेत्र में जाकर कैंप का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कमजोर मानसून को देखते हुए निजी ट्यूबवेल संचालकों को बकाया बिजली बिल भुगतान के लिए परेशान न किया जाए और न ही उनके ट्यूबवेल के कनेक्शन काटे जाएं। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की आज 135वीं जयंती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री योगी ने कहा कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो अपनी कर्मठता और राष्ट्र निष्ठा के साथ स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। बाद में उन्होंने केंद्र सरकार में गृह मंत्री का कार्यभार भी संभाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए स्मरण कर रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के वर्तमान अध्यक्ष अनिल सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को आजादी के शताब्दी वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं और महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर आयोजित व्याख्यान सत्र में आज नए भारत के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका विषय पर अपने संबोधन में श्री सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि देश में स्वतंत्रता के बाद जो भी शिक्षा नीति आई उनमें राष्ट्रीयता को ध्यान में रखकर बदलाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यवहारिक ज्ञान का प्रसार करने, सबको सीखने के समान अवसर देने और मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर जोर देती है। श्री सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौशल विकास के माध्यम से सक्षम समाज का निर्माण करके देश को सर्वांगीण विकास के मार्ग पर आगे ले जाएगी। परमवीर चक्र विजेता और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के वीर सैनिक अब्दुल हमीद का 57वां शहादत दिवस आज उनके पैतृक गांव गाजीपुर जिले के धामूपुर में मनाया गया। सेना के ब्रिगेडियर राजीव नागल और डिप्टी कमांडेंट एस जयशंकर ने शहीद वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित करके सेना के बैंड की धुन के बीच उन्हें सलामी दी। ब्रिगेडियर राजीव नागल ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के गौरव हैं। आज भी भारतीय सेना में उनकी बहादुरी की मिसाल दी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं तो कुत्तों को खाना खिलाने वालों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत पर जोर देते हुए न्यायालय ने कहा कि जो लोग नियमित रूप से आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनको कुत्तों को टीका लगवाने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जे के महेश्वरी केरल में आवारा कुत्तों के उत्पात से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।